नफ्सियाती दबाव बढ़ाए जाते रहे। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि नफ्सियाती दबाव और नफ्सियाती इस जंग के अंदर सहाफ़ियों को शिकार बनाया गया। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानती हूँ कि जो इस वक्त कई नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। उनका मुआशी कत्ल एक तरफ, उनको डिसक्रेडिट करने की मुहिम एक तरफ, उनके कलम छीनने की मुहिम एक तरफ, उनको जहनी मरीज बनाने की कोशिश की जाती है। तहरीक के सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ गुलकार होते हैं जो मजमा इकट्ठा करने के लिए बुलाए जाते हैं। मैं आज उस गुलकार का फरीज़ा सरअंजाम दूँगी लेकिन अपनी बात कहनी है तो इस मौके का फ़ायदा उठा के ज़रूर अपनी बात कह दूँगी। आज यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये सब के सब जो हैं आज एक सफ़े पे हैं। अब ये एक सफ़ा इतना बदनाम हो गया है कि ये इस्तेमाल करते हुए डर लगता है। थोड़ी देर पहले पार्लियामान में उस एक सफ़े ने एक मरतबा फिर रंग जमाया है। कुछ दिन पहले तकरीबन 3 साल 2 महीने एक सफ़ा एक ही रहा। कुछ दिनों के लिए फट जाने का तासुर दिया गया लेकिन आज फिर जुड़ गया। तो आप उस एक सफ़े पे तो नहीं हैं, लेकिन जो सफ़ा आज आप तैयार कर रहे हैं, जो सफ़ा आज नासिर जैदी साहब ने यहाँ पे चार्टर की सूरत में बनाया है, हमारे लिए ये बहुत मोहतरम, बहुत मुतबर्रक, बहुत मुक़द्दस और बहुत अहम सफ़ा है। हम पिछले 3 साल 2 माह तकरीबन आगे पीछे हो सकते हैं कुछ अय्याम, उनको अगर गिनना शुरू करें तो उससे पहले, बल्कि 3 साल तो इस हुकूमत को हो गए, उससे पहले से ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ, उस सिलसिले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई कि जिसने बुनियाद बनाई इस मुल्क के अंदर फैशिज़म को परवरिश देने की। एक फैशिस्ट रिजीम को परवरिश देने के लिए एक पूरा रास्ता जो है वो तैयार किया गया। मेरे वो साथी जो बहुत दूर से आए हैं, जिनकी आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं सुनी जा सकती, जिनका कलम महदूद इलाकों के लिए है, जिनकी सोच वसी है लेकिन पहुंच महदूद है, मेरे आज के मुखातिब वो हैं। उसकी वजह यह कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो काम नहीं किया जो कि उसे करना चाहिए था। वो फिक्री बुनियाद, वो सोच जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पिछले 4 साल में देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। लेकिन आप जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में सोशल मीडिया है, वो अपनी सोच को जारी रखे हुए हैं, रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि फ़िक्री बहरान, मुख्तलिफ बहरानों की अभी हारिस तलीक साहब बात कर रहे थे, फ़िक्री बहरान जिस तरह से पिछले 3.5 साल के अंदर इस मुल्क में नज़र आया, इससे पहले नज़र नहीं आया। आपकी सोच पर पहरे लगाए गए, आपके जहन पर पहरे लगाए गए, आपके अल्फाज पर पहरे लगाए गए, आपके अंदाज पर पहरे लगाए गए, आपके अफकार पर पहरे लगाए गए और फिर आपके इजहार पर भी पहरे लगाए गए। आप इस तरतीब को समझिए। सोच से शुरू होने वाला सफ़र किस किस तरह से पहरों की जद में आया और सोच में पाबंदी अखबार से शुरू करके अफकार, अखबार और इजहार तक कैसे गई, इस पे भी सोचिएगा। सबसे पहले ये काम अखबार से शुरू किया गया, डॉन लीक्स के जरिए से। अखबारों को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई, जिसमें डॉन जैसे अखबार को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई ताकि लोग सोचना शुरू कर दें कि ये अखबार सच लिखते हैं। सहाफ़ियों को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की गई कि जिसके हाथ में कलम है उसको ही कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, उसको मुतनाज़ा कर दिया जाए। कभी गोली से काम चलाया गया और कभी गाली का इस्तेमाल किया गया।
कभी बोहतान लगाए गए और कभी इल्जाम का सहारा लिया गया। एक एक करके फिक्र की हर उस राह को मसदूद करने की कोशिश की गई है जो लोगों को सोच दे सकती थी, जमहूरियत की सोच दे सकती थी, आज़ादी इजहार राय की सोच दे सकती थी, जो लोगों को ह्यूमन राइट्स की सोच दे सकती थी, इंसान को इंसान के तौर पर सोचने की सोच दे सकती थी। हमारे जहनों पे ऐसे खोपे चढ़ा दिए जाने की कोशिश की गई, चढ़ाने की कोशिश की गई कि छोटे छोटे जहन हो जाएं और लंबी लंबी जुबानें हो जाएं। हमें लंबी जुबानें देके हमारे जहन छोटे कर दिए गए। ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, ये चंद महीनों से शुरू नहीं हुआ, ये चंद सालों से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचा। हमारे अखबारों के इश्तिहार उठते चले जाते रहे और हमारे अखबारात ने कॉम्प्रोमाइज़ किए। हमारे एडिटर्स को अपने दफ्तरों से निकाला गया, मालकान ने अपने हाथ में इख्तियार लिए और फिर हमारी जो बात कहने की आज़ादी थी उसके ऊपर कदगने लगी। हमें न्यूज़ रूम से फैसले साजी से निकाला गया, पैरेलल एक और मीडिया खड़ा किया गया जिसके ऊपर एक सफ़े का लेबल था। ही वो कई सालों पर मुहित है। चाचा, अखबार से ये सिलसिला मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे आया, चेहरों को गायब किया गया, जो मौजूद थे उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, इल्ज़ाम की नई दास्तानें तराशने की कोशिश की गई और जो बुत लाए गए थे सनम खाने से उनको मकबूल बनाने की कोशिश की गई। ये जब्र का एक नया मौसम था, ये फैशिज्म का एक नया मौसम था, ये फैशिस्ट रिजीम का एक नया चेहरा था। मैंने क्यों कहा 3 साल 2 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। बीच में तासुर दिया जाता रहा कि एक सफ़ा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। हमारी नफ्सियात के साथ खेलने की कोशिश की जाती रही, नफ्सियाती दबाव बढ़ाए जाते रहे और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि नफ्सियाती दबाव और नफ्सियाती इस जंग के अंदर सहाफ़ियों को शिकार बनाया गया। मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानती हूँ कि जो इस वक्त कई नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। उनका मुआशी कत्ल एक तरफ उनको और की जा रही है। जनाब, आपकी ये सारी कोशिशें ज़ाया होंगी। ये जो मेरे साथी खुजदार से आए हैं, जो बलूचिस्तान से आए हैं, जो फाटा से आए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के से आए हैं, ये जो सामने फ़िक्री तहरीक के बानी बैठे हैं, जो फ़िक्री तहरीक को चलाने वाला कलम का एक एक सिपाही यहाँ पे बैठा है, कसम है इस कलम की कि ये ना कभी झुका था, ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। आप जितने मर्जी तीर चला लें, आप जितनी मर्जी लंबी जुबानें निकाल लें, आप जितने मर्जी छोटे दिमाग दिखा दें, ना हमारे पास सोच की कमी है, ना हमारे फिक्र का अंदाज बदला है। हमारे आज भी लहजे वही हैं जो पहले थे। हमने आमरीतों का मुकाबला किया है। आप तो कोई चीज़ ही नहीं है। फैशिस्ट रिजीम को ये खबर हो कि हमारे हाथ में पहले भी कलम था, आज भी है, पहले भी ज़ुबानें थी, आज भी हैं, लंबी नहीं तो क्या हुआ, ज़ुबान तो है, फिक्र तो है, सोच तो है, इजहार तो है। और ये काफिला अज़्मो यकीन का जब निकलेगा तो ये खबर ऐवानों को मिलेगी। वो 1 सफ़े के ऐवान हो, वो 2 सफ़ों के हो, वो 3 सफ़ों के हो, वो रावलपिंडी हो, वो इस्लामाबाद हो, कि कलम के ये सिपाही अपनी इस जंग को जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। सो तहरीक है, तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।